काम में हो चाहे किसी और अन्य चीज़ों में हो, उनको दिखाना जरूरी है। तो इससे ये पता चलेगा उसका आइडेंटिफाई क्या है। बुर्का उर्का तो कोई मसला है नहीं, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। 100 सवाल की एक सवाल, बुर्का से क्या मतलब है? कोई बुर्का पहने या ना पहने, उनकी अपनी इच्छा है। आज नाजिया इलाही नहीं पहन रही, साजिया इल्मी नहीं पहन रही है, क्या नाम है वो सना जख्तरी नहीं पहन रही, उनका मर्जी है। अगर हम पर्दा डलवाना चाहे तो हमारी मर्जी, अपने माँ को जो ना डलवाने का घुमाए में कोई इतराज नहीं है। 13.4 करोड़ की आबादी है बिहार की, जिसमें से 3 से 4 करोड़ जो है वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। उसमें से अगर 4 करोड़ नौकरी लेके कहाँ से आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार कह रहा था अपने बाप के घर से नौकरी लाके देगा, 17 महीना में 5 लाख नौकरी बांटा ना, सब काम का सुविधा होगा। कह रहे ये 9वीं फेल, ये 9वीं फेल पे तो बात करते हैं, जो 9 बार पलटा उन पे क्यों नहीं बोलते? ये बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। आप मुझे बताओ, जो रोड बना रहे हैं क्या उसमें सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, या सिलेंडर जो मिल रहा है सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? नहीं, सबका साथ सबका विकास। आप मुझे बताओ, 2014 से पहले 1990 में जो है कश्मीर को भगा दिया गया, उस टाइम हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। तो पहले ऐलान करते जहाँ झुकी वही मकान है, जैसे जीता काहे का चुकी कहीं काम। तो ये दोहरा चरित्र बीजेपी का पूरी दुनिया देख लिया है। क्यों बनेगी? 15 साल में तो डीजल गाड़ी बंद हो जाती है, 5-40 टन ले लिया, जिंदगी पर नीतीश कुमार का हमने ठिका ले रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है, और योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ ही साफ तौर पे कहा गया कि इस बार बिहार चुनाव में जो वोट डलेंगे उसमें बुर्का को साफ साफ बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि ये आरजेडी वाले या इंडिया अलायंस वाले जो है बुर्का की यार में कितने बोकस वोट जो है डलवा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, योगी आदित्यनाथ गए और सीधा कहते कि भैया बुर्का जो है बैन होना चाहिए। देखो, इसमें किसी प्रकार कोई राजनीतिक नहीं है। हर भारत का एक नागरिक का जब वोटिंग होता है, जब इलेक्शन डालने जाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको आइडेंटिटी दिखाना जरूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। आप ये बताइए, हम विदेश जाते हैं, यात्रा करते हैं, पासपोर्ट में हमारा फोटो होता है, वहाँ की जो एजेंसी है सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ पे भी हमें बाई फेस दिखाना पड़ता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष का हो। जब एक मुख्यमंत्री ने जब ये कहा है कि हर किसी को, चाहे वो क्या नाम है नकाब में हो चाहे किसी और अन्य चीज़ों में हो, उनको दिखाना जरूरी है। तो इससे ये पता चलेगा उसका आइडेंटिफाई क्या है। तो ये चीजें जो है किसी का कोई वो धर्म से आइडेंटिफाई के लिए जो है ये कहा गया कि बुर्का नहीं पहनना नहीं, बुर्का पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, बुर्के को ऊपर टिप्पणी नहीं करा है, लेकिन उनका जो कहने का अर्थ कुछ और था। लेकिन जो तुष्टिकरण की राजनीति जो कर रहे हैं आरजेडी या महागठबंधन, ये भी वोट की तरह ही देख रहे हैं। तो ये वोट की तरह नहीं है। अगर वो योगी आदित्यनाथ जो कहा है उन्होंने आइडेंटिटी दिखाने जरूर, तो दिखाने क्या किसी नागरिक दिखानी चाहिए। क्या कहेंगे बुर्के को लेकर? अब बवाल मच चुका है बिहार चुनाव में। देखो, बुर्का उर्का तो कोई मसला है नहीं, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। 100 सवाल की एक सवाल, बुर्का से क्या मतलब है? कोई बुर्का पहने या ना पहने, उनकी अपनी इच्छा है। आज नाजिया इलाही नहीं पहन रही, साजिया इल्मी नहीं पहन रही है, क्या नाम है वो सना जख्तरी नहीं पहन रही, उनका मर्जी है। अगर हम पर्दा डलवाना चाहे तो हमारी मर्जी, अपने माँ को जो ना डलवाने का घुमाए में कोई इतराज नहीं है। अब आ जाओ चुनाव पे, चुनाव में इनके क्या मुद्दे? कि भैया बुर्के के यार में जो है कहीं ना कहीं चुनाव में घोटाला हो सकता है। घोटाला तो पूरा ही हो सकता है, क्योंकि बैठे ही घोटाला करने के लिए। इनके पास रीजन तो कुछ है नहीं। 16 दिन का राहुल गांधी का यात्रा देखा, इनका मन तो बौखला गया। अब करना क्या है? तो ये आ गए 10,000 पे। 10,000 से क्या होता है? एक बकरी भी खरीद पाते हो आप? क्या फायदा है? तो इनका कोई रीजन नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 10,000 रुपए में महिला को रिझाने का काम कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा इनका चलेगा नहीं, ठीक है? अगर इन यादव वाला चलेगा जो कह रहे हैं हर घर नौकरी, कह रहा है मैं जीतने के बाद दूंगा, वो जीतने से पहले नहीं कह रहा है, वो वादा कर रहा है। मुझे ये बताइए ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, जो 9 फेल मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, ना उनको एजुकेशन पे क्यों सवाल है? एजुकेशन का क्या मसला है? मुझे बताओ, तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे आप मुझे बताओ, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं क्यों नहीं, आप मुझे बताइए, 13.4 करोड़ की आबादी है बिहार की, जिसमें से 3 से 4 करोड़ जो है वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। उसमें से अगर बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना।